गणेश उत्सव पर जबलपुर में फायर ब्रिगेड के रूप में विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति बनाई गई। जबलपुर के निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद इस प्रतिमा को फायर ब्रिगेड के रूप में स्थापित कर एक संदेश देने की कोशिश की गई। यहां फायर फाइटर के रूप में भगवान गणेश की स्थापना की गई, जो हाथ में फायर सेफ्टी के उपकरण लिए हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर के एक अस्पताल में स्थापित फायर सेफ्टी वाले भगवान गणेश को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। गणेश प्रतिमा के आसपास अग्नि दुर्घटना से बचने के उपाय लिखे गए हैं, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिलाई चरोदा रेलवे कॉलोनी में संसद भवन की तर्ज पर बना गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को पूरी तरह से संसद भवन के रूप में तैयार किया गया है। करीब 100 फीट ऊंचे इस भव्य पंडाल की कलाकृति देखते ही बनती है। इस भव्य पंडाल को 50 कलाकारों ने 2 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया है। इतना ही नहीं, यहाँ करीब 15 फीट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा अपने भव्य रूप से लोगों को दर्शन देती है। भगवान गणेश के भव्य पंडाल के अंदर लोगों को तिरुपति बालाजी के भी दर्शन होते हैं। बुरहानपुर में चल रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान शहर के बीचों बीच भगवान शंकर की 31 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान शंकर की प्रतिमा हिमालय पर तपस्या करती मुद्रा में दिखाई दे रही है। साथ ही उनकी गोद में भगवान गणेश जी की बालूरेथी मूर्ति स्थापित है। इस प्रतिमा की खासियत ये भी है कि ये मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। गणेश उत्सव के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। मुंगेली जिले में भगवान रामदेव बाबा का जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर में स्थित रामदेव के मंदिर में पूजा अर्चना की गई और नगर में राजस्थानी समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। वहीं जगदलपुर से आई भजन मंडली ने राजस्थानी भजनों से भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मंदिर में धार्मिक आयोजनों के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया था। सुकमा में भी राजस्थानी समाज ने राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के समाधि दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। खरगोन के कलेक्टर परिसर के गार्डन में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सौंदर्य को लेकर प्रशासन ने अनूठी पहल की है। यहां सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं प्रस्तुत करती हुई प्रतिमाएं स्थापित की गईं। ये प्रतिमाएं जहां सौंदर्य बढ़ा रही हैं, तो वहीं राहगीरों और कलेक्ट्रेट आने वाले आमजन को सूर्य नमस्कार के प्रति सजग और जागरूक भी कर रही हैं। खास बात यह है कि शहर की सुंदरता को लेकर प्रतिमाएं नवग्रह मंदिर तिराहे के सामने स्थापित करने से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खरगोन को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ देश का एकमात्र नवग्रह मंदिर है, जहाँ सूर्य की पहली किरण मंदिर में पड़ती है। ऐसे में प्रशासन ने नवग्रह मंदिर के ठीक सामने प्रतिमाएं स्थापित कर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ा दिया है। सतना के पिपरी कोठार गांव में 2 किसानों के घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देर रात घर में लगी आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसके बाद आग ने दूसरे घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिसके बाद लोगों ने घर में आग लगने की सूचना रामनगर थाने को दी, लेकिन रामनगर नगर परिषद के फायर ब्रिगेड में पानी न होने की वजह से 40 किलोमीटर दूर से अमरपाटन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाना पड़ा। जब तक दमकल की गाड़ी घटनास्थल तक पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग से लाखों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। करें वही जो मन को भाए, मगर उससे पहले एक कप चाय। दुकान पर लिखा ये संदेश सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं है,
खुद दुकानदार ने इसे अपने जीवन में उतारा है। अगर ऐसा ना होता तो एक इंजीनियर चाय वाला ना बना होता। आखिर शौक बड़ी चीज होती है भाई, और इसी शौक के लिए जगदलपुर के प्रयास नाग इंजीनियर की नौकरी छोड़कर चाय वाला बन गए। नौकरी छोड़ चाय की दुकान खोलना बड़ा फैसला था, लेकिन प्रयास को इसमें इंटरेस्ट था और उन्होंने ये फैसला लिया। प्रयास का कहना था कि जगदलपुर से काफी प्यार मिल रहा है, लोगों को चाय पिलाकर उनसे बात कर प्रयास को खुशी मिलती है। बेटा नौकरी छोड़ चाय की दुकान खोले, किसी भी पेरेंट के लिए इसकी इजाजत देना मुश्किल है। प्रयास के पेरेंट के मन में भी सवाल थे, लेकिन इनके डेडिकेशन को देखकर उन्होंने हामी भर दी। प्रयास की दुकान पर चाय के साथ साथ बस्तरिया स्वाद का भी इंतजाम है। ये चाय के साथ पारंपरिक जायका भी परोसते हैं। मकसद है कि लोग अपनी परंपरा भी जानें और खान पान के जरिए अपनी परंपरा को भी पहचानें। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में इन दिनों 30 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचा रखा है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथी मक्का, धान और गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से डरे हुए ग्रामीण रत जगा करने को मजबूर हैं। वहीं हाथियों की दस्तक से कोई जनहानि ना हो, इसको लेकर वन विभाग भी लगातार मौके पर डटा हुआ है। क्षेत्र से हाथियों को बाहर निकालने के लिए गजराज वाहन की मदद भी ली जा रही है। ये स्थिति सिर्फ बलरामपुर की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इन हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। कोरबा के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान गणेश का उत्सव आस्था और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। कई जगह उत्साह के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कोरबा पुलिस ने निजात अभियान के प्रचार प्रसार के लिए पूजा पंडालों को चुना है। युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस जागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी कर रही है। दरअसल पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने निर्देश दिए हैं। पुलिस महकमा ऑपरेशन निजात चला रहा है, जिसके तहत अब पूजा पंडालों में निजात अभियान पहुंच चुका है। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पूजा पंडालों में पहुंच रहे लोगों को ऑपरेशन निजात के तहत नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी बताया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि नशे के खिलाफ वे पुलिस का सहयोग करें। मुरैना के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी के घर चोरों ने धावा बोल दिया। 10 लाख रुपए की संपत्ति ले उड़े, लेकिन चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी पंकज तोमर के घर से चोरों ने एक लाइसेंसी बंदूक, 20 तोला सोना और नकदी चोरी की। चोरी की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ऐसी घटना सामने आ रही है। रात्रि गश्ती पर तैनात पुलिसकर्मी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। भिंड में श्रद्धालुओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दंदरुआ धाम जाते समय ये विवाद हुआ। दरअसल बुढ़वा मंगल पर 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दंदरुआ धाम जा रहे थे। इसी दौरान दोनों गुटों में कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते दोनों गुटों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना मेहगांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की है। मुरैना के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, विवाद में हवाई फायरिंग भी की गई। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। इस विवाद में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विवाद की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिर वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हांकित कर उनकी तलाश में जुट गई है। पहले भी इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं, जहां लोग आपसी विवाद में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। इंदौर में प्रशासन ने बदमाशों के खिलाफ सख्ती दिखाना शुरू कर दी है, खासकर चाकूबाजी सहित गंभीर अपराधों के आरोपियों पर, क्योंकि ऐसे अपराधियों की वजह से शहर में दहशत का माहौल बन रहा है। ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए राजेंद्र नगर पुलिस ने कुछ बदमाशों का जुलूस निकाला। खास बात यह है कि ये जुलूस वारदात वाले इलाकों में निकाला गया। पुलिस ने बदमाशों से कई जगह उठक बैठक भी लगवाई। दरअसल बीते कुछ दिनों से शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में भय की स्थिति बन गई है। मंडला जिले में पुलिस की लापरवाही के चलते एक बार फिर से ग्राम पंचायत पिंडरई में खूनी संघर्ष हुआ, जहां पुरानी पंचायत के प्रतिनिधियों और नई पंचायत के प्रतिनिधियों और उनके समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। लड़ाई में दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे और रॉड चले। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 12 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नैनपुर सिविल अस्पताल और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। लगातार बढ़ रहे विवाद को देखते हुए ग्राम पंचायत पिंडरई में धारा 144 लागू कर दी गई है और ग्राम पंचायत को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़वानी के सेंधवा में जिला पंचायत अध्यक्ष को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल को भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। कार्यकर्ताओं ने बलवंत पटेल के खिलाफ पार्टी का गद्दार होने के नारे भी लगाए। जानकारी के मुताबिक इस विरोध को जिला पंचायत निर्वाचन के दौरान हुई घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। अजाक थाने में जंगलिया नाम के व्यक्ति ने शिकायत की है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिस पर पुलिस ने ST/SC एक्ट सहित कई धाराओं में 8 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्वालियर से ट्यूशन टीचर का ऐसा क्रूर चेहरा सामने आया है, जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान है। ट्यूशन टीचर ने होमवर्क न करने पर 8 साल के मासूम को लोहे की रॉड से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। मामले की शिकायत मासूम के परिजनों ने थाने में की है, जिस पर SSP अमित सांघी के निर्देश के बाद तत्काल FIR दर्ज की गई। दरअसल शहर के बलवंत नगर में रहने वाले योगेंद्र राणा अपने बच्चे को GK की तैयारी कराने के लिए 4 शहर का नाका से टीचर योगेश श्रीवास्तव के पास भेजते थे। जब बच्चा ट्यूशन पढ़ने गया तो टीचर ने होमवर्क पूरा न करने को लेकर बच्चे को डांटा। इसके बाद बच्चे ने जब टीचर को गुस्से से देखा तो टीचर ने बच्चे को बेड पर उल्टा लेटाकर उसे लोहे की रॉड से मारना शुरू कर दिया। कवर्धा में घर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में अचानक से आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि स्कूटी में आग लगने के दौरान आसपास कोई नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अचानक खड़ी स्कूटी में आग लगने से मोहल्ले वाले डर गए। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की बताई जा रही है। स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी, जहां उसमें अचानक से आग लग गई, जिसे मोहल्ले वालों ने ही पानी से बुझाया। साथ ही मौके पर डायल 112 की टीम भी पहुंची और हालात का जायजा लिया। कवर्धा जिले के वनांचल गांव स्थित पलानी पाट के बांध में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाते समय यह घटना हुई। दरअसल मृतक ने पलानी पाट के बांध को लीज पर लिया हुआ था, जहां समूह के माध्यम से मछली पालन किया जाता है। प्रतिदिन की तरह सोमवार को भी वो बांध में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। इसी बीच वो अचानक गेट के पास पहुंच गया।
जहां बांध में पानी अधिक होने से गेट आधा खुला हुआ था, जिससे पानी ने उसे नीचे खींच लिया। जाल में फंसने से वो निकल नहीं सका और गेट में जाकर फंस गया। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और फिर गेट को पूरा खोला गया, जिसके बाद शव गेट से बाहर आया। गेट में फंसने से ही उसकी मौत हो गई। भारत घूमने पहुंचे एक रूसी नागरिक को जशपुर में रुकना मुसीबत का सबब बन गया। मामला जशपुर जिले के फसरा बहार का है। दरअसल एक रूसी नागरिक युगिनी साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हैं, जो फरसा बहार में सड़क के किनारे हाथी प्रभावित जंगल में टेंट लगाकर रुके थे। गनीमत ये रही कि उनका हाथी से सामना नहीं हुआ, लेकिन विदेशी नागरिक के रुकने की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग उन्हें देखने के लिए वहां पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां मेला लग गया। भीड़ इतनी बढ़ी कि योगिनी परेशान होने लगे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तब करा के सर्किट हाउस में रुकवाया गया। योगिनी छत्तीसगढ़ और झारखंड से होते हुए साइकिल से ही नेपाल जाएंगे। सूरजपुर के एससीसीएल भटगांव में भूमिगत खदान इलाके के वार्ड नंबर 8 में जमीन धंसने की खबर से लोगों में हड़कंप मच गया। इस इलाके में बीते करीब 40 सालों से भूमिगत कोयला खदान संचालित है। यहां मिट्टी धसी है। उसकी महज कुछ ही दूरी पर आंगनवाड़ी केंद्र मौजूद है। हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल एससीसीएल प्रबंधन लंबे अरसे से क्षेत्र को खाली कराने के लिए नोटिस दे रहा है, लेकिन वार्डवासी विस्थापन और उचित मुआवजा की मांग को लेकर खाली नहीं कर रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन ये लापरवाही किसी भी वक्त एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। और बड़ी खबर, अहम खबर